सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं कराने जा रहा हूँ हीरो एक्सट्रीम 125R की 3000 किलोमीटर्स वाली सर्विस। एक्चुअली 3500 आइडियल है, बट हाँ 3000 पे इसका स्पैनर चल गया और अभी उसी के रिगार्डिंग सर्विस करानी है। ये रहने वाली है पेड सर्विस और जो भी चूना लगाएंगे हीरो वाले वो देखेंगे, बिल में आएगा वो सारा का सारा। रेस्ट मेजर चीज़ें जो चेंज होनी है। तो बेसिकली अभी सर्विस नंबर 1 तो हो चुकी है, सर्विस सेकंड है ये एक्चुअल में। 3500 किलोमीटर्स डेज़ में देखें तो 160 डेज़। तो इसके अंदर इंस्पेक्ट में इतनी सारी चीज़ें हैं, देन क्लीन में इतना सब कुछ है, एडजस्ट में थ्रॉटल ऑपरेशन, फ्यूल टैंक, लिड कवर ऑपरेशन, स्पार्क प्लग, वाल्व क्लियरेंस, लुब्रिकेट, ब्रेक सिस्टम, रियर ब्रेक पैडल, साइड स्टैंड, टॉप अप होगा इंजन ऑयल। तो इसकी जैसा कि आप देख सकते हैं 621 किलोमीटर्स पे पहली सर्विस हो गई थी 6 नवंबर को और है 7 फरवरी। 458 का ये सब लगा के आपका पड़ा था 458 रुपीज़ का पड़ा था ये टोटल जो कॉस्टिंग आई थी 650 किलोमीटर्स वाली। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये 800-900 के आसपास पड़नी चाहिए, फर्स्ट सर्विस चलेगी। लेट्स सी, चलते हैं देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है। दोपहर के 12:30 हो रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है ये आज देना थोड़ा सा मुश्किल है। आज शाम तक 7 बजे तक कर दे तो बेस्ट है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है इस गाड़ी की। इसके अंदर इंजन ऑयल का इंडिकेटर आता है। इंजन ऑयल पूरा काला हो चुका है और लेवल इसका अभी एग्जैक्ट नहीं बता रहा क्योंकि जस्ट अभी गाड़ी बंद करी है, बट हाँ लेवल ऑलमोस्ट मैक्सिमम पे था। बट हाँ इसे कहेंगे कुछ मटमैला हो चुका है, एकदम काला हो चुका है। जनरली ये ट्रांसपेरेंट टाइप रहता है और क्योंकि सेकंड सर्विस है, मैं चाहता तो हूँ कि मोटूल वगैरह पे किसी पे स्विच करूँ, किसी बेटर ग्रेड के इंजन ऑयल पे स्विच किया जाए और देखें क्या डिफरेंस आता है। बट वारंटी वगैरह का कुछ इशू रहता है, तो इसलिए फ़िलहाल तो हम हीरो का ही डलवाएंगे इस बार वापस से। चलते हैं और देखते हैं क्या रहने वाला है शोरूम का, वर्कशॉप का। 30 कितना इसकी रेंज क्या रहती है? 3 से 3,500 किलोमीटर क्या? 3 से 3.5। अच्छा दूसरा एक ये पूछ रहा था, एक तो इंजन ऑयल में चाह रहा था वैसे सामने हो पाए, लेकिन मेरे ख्याल में आप लोग जल्दी कर दोगे सर। मतलब क्या हुआ सर एक बार मतलब इंजन ऑयल चाह रहा था, वैसे तो कोई नहीं चेंज कर देना। बाकी ये कह रहा था कि थोड़ा सा मतलब जब गर्म रहता है, मतलब जो सेडिमेंट्स वगैरह रहते हैं वो थोड़ा ऐसा फ्लो करते रहते हैं बीच में, तब अगर आप फ्लश करो तो ज़्यादा ठीक नहीं रहता है ना, क्योंकि मतलब ठंडा होने के बाद फिर वो नीचे की तरफ जम जाते हैं। तो फिर आप पहले ये कर दोगे उसके बाद, है ना। शिकायत मेरे को अभी कुछ नहीं आ रही, बस एक है ना सस्पेंशन में मतलब कुछ ऐसे पॉट होल में जाने पे कट करके एक आवाज़ आती है। मतलब ये था भाई कि मैं वो आर्मी में, मेरे को गाड़ी चाहिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल मतलब आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मैं स्लोली गाड़ी चलाता हूँ, सर्विस ज़्यादा करवाता नहीं, सर्विस करवा के ओनली सेंटर में ही सर्विस करवाता हूँ, बाहर खुलवाता नहीं। ठीक है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे को। हाँ मैं ये कह रहा था कि सेरेमिक कोटिंग जैसे अभी आपने बोली, डिलीवरी के टाइम ऐसे नहीं करके देते? डिलीवरी के टाइम को बफिंग वगैरह कुछ भी नहीं करके देते ना? देते हैं? डिलीवरी के टाइम होती है? अच्छा, नॉर्मल पीडीआई के टाइम थोड़े बहुत स्क्रैचेस थे, तो मेरे को तो एक्चुअली यहाँ से नहीं ली तो, बट हाँ सर्विस अपनी यहीं हुई है। 650 वाली भी यहीं हुई है, अभी 3.5 वाली। हाँ हाँ दूसरा यही पूछ रहा था, कॉस्टिंग कितनी आएगी फर्स्ट सर्विस की? 651 रुपये आएगी। ओके, और टेफ्लॉन कोटिंग भी? अच्छा ठीक है जी जी जी। करंटली हो रहे हैं 6:02 और वापस पिक करने जा रहा हूँ मैं। लगभग 4-4:30 बजे इन लोगों ने बोल दिया था कि हाँ काम हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा टाइम। मतलब मेरे को लग रहा है कि भले ही वीकडेज है, बट 3-3.5 घंटे मान लीजिए, 3-3.5 घंटे में काम करके देना भी अपने आप में सही है फॉर अ ब्रांड लाइक हीरो और बजाज। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि बहुत भीड़ है वहाँ पे,
तो फिलहाल ये देखते हैं काम एक्चुअल में कितना हुआ है, कि काम एक्चुअल में इतना हुआ है जितना होना चाहिए था, या फिर कमी पेशी है कुछ, तो लेट्स सी। हाँ, तो इसलिए मैंने क्या सीट के लिए तो आपको इसलिए नहीं बोला कि वो तो प्रोडक्शन के उससे ही है दिक्कत है एंड से। दूसरा ये चाबी वाला तो आपको बोल दिया, ये इंजन कवर काम का है क्या? इंजन कवर से बढ़िया लगती है थोड़ी लुकिंग से, मतलब लुक के वजह मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि ये जो खुला हुआ है ये थोड़ा उससे भी एक पाइप भी थोड़ा प्रोटेक्टेड रहेगा। क्या प्राइस है, क्या प्राइस पड़ रहा है अपना? राहुल अरे भाई तेल ही एकदम तेल में ही तो फाइनली गाड़ी मिल गई है वापस, और कंडीशन कुछ ऐसी है। डेफिनेटली टेफ्लॉन कोटिंग का जो एक डिफरेंस है मामूली सा तो दिख रहा है, कितनी ड्यूरेबल है, कितनी लंबी चलने वाली है ये तो टाइम ही बताएगा। बट हाँ, एस्टिमेट मैं बता दूँ आपको, तो नॉर्मल एस्टिमेट 609 रुपीज़ का हुआ था। देन इसके बाद इसकी पेंट प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट जो इन्होंने लिखा है, ये फैंसी सा नाम, ये टेफ्लॉन कोटिंग इन्होंने किया है 450 की, और 40 रुपीज़ की ड्राइव चेन क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन, ये सब मिला के 490 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़े, जिसका कि टोटल 1100 की कॉस्टिंग आई है। तो ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वाली सर्विस के टाइम कहा था, तो लोग कह रहे थे अरे भाई 450 रुपये ज़्यादा है क्या। बट हाँ, मतलब वो 700 किलोमीटर्स वाली थी, ये मैं मानता हूँ 3000 किलोमीटर के हिसाब से 600 इज़ फेयर इनफ। और जो इसके ऊपर के 500 रुपये हैं वो तो आप काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एस्थेटिक्स को ध्यान में रखते हुए, और एक कहें कि पेंट की प्रोटेक्शन के लिए खर्चा किया गया है, उसको तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, वो आपके इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे है। तो फ़िलहाल सस्पेंशन इज़ डूइंग ग्रेट, और इशू सिर्फ सस्पेंशन में था, एक कट वाली आवाज़ थी बड़े पॉट होल्स में जाने के टाइम, वो अभी तक तो रिजॉल्व हुई लग रही है। और इसके अलावा एज सच मेरे को कुछ नहीं दिख रही। ये ज़रूर मैंने एक क्लिप में आपने देखा होगा, ये प्रोडक्शन का पार्ट है, और ये दिक्कत है ही, इसको कोई नहीं सुधार सकता। तो कुछ खामियां और खूबियों के साथ इस बार मैं हीरो की सर्विस को देना चाहूँगा 10 में से 8.5, और टाइम के लिए तो देना चाहूँगा मैं 10 में से 9। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, साइनिंग ऑफ the second paid service of Hero Extreme 125R. Thanks for